दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के यूज को। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। गाइस, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, या कहीं ऐसा ना हो कि। अब गाइस हम लोग जान लेते हैं कि इसके वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है। गाइस, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को लिखते हैं, उसके बाद हम लिस्ट का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मोडाल वर्ब शुड का हम हमेशा यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर में जो भी हमारे कम्प्लीमेंट्री होते हैं उन्हें लिखते हैं। अब गाइस हम जान लेते हैं कि इनका यूज किन सेंटेंसों में हम करते हैं, किन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। गाइस, लिस्ट का प्रयोग हम उन सभी सेंटेंसों में करेंगे जिनमें कहीं ऐसा ना हो कि वाक्य आया होगा, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह वाक्य आया होगा, उसे हम लिस्ट के प्रयोग से ट्रांसलेट करेंगे। अब चलिए हम कुछ उदाहरणों के थ्रू समझ लेते हैं किन वाक्यों को हमें लिस्ट के यूज से ट्रांसलेट करना है। तो देखिए उदाहरण नंबर पहला, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इस तरह के वाक्य को। दूसरा है, मेरी तरफ मत देखो कहीं ऐसा ना हो कि प्यार हो जाए। इस तरह के सभी वाक्यों को हम लिस्ट के प्रयोग से ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण को ट्रांसलेट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त यश ऋषि और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पदाधिकारी सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लिस्ट के यूज को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लिस्ट का यूज कहां करना है और किस तरह करना है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जान जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लिस्ट का यूज हम उन सभी सेंटेंसों में करते हैं जिनके सेंस में इस तरह के वाक्य आए होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, या कहीं ऐसा ना हो कि। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। गाइस, हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पर है मेहनत करो, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तो इसे हम पहले लिखेंगे, फिर लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट लिखने के बाद हम लिस्ट को लिखेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग शुड का यूज करेंगे। शुड का यूज करने के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अदर में जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उन्हें हम लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह का हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग गाइस कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को भी समझाने का हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से। तो चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यह है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। सो फ्रेंड्स, इसमें आया है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ये पहला वाला हमारा सेंस आया है, तो इसे हम लिस्ट के यूज से ट्रांसलेट करेंगे। गाइस, एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम जब सेकंड क्लास को ट्रांसलेट करेंगे तो शुड को एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर। सो फ्रेंड्स, यह हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अपने काम से काम रखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमेशा यह बात ध्यान में रखना होगा कि हम जब सेकंड क्लास को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें हमेशा हम लोग मोडल वर्ब शुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, फिर लिस्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मोडल वर्ब शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम ट्रांसलेट करते हैं।
यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कंप्लीट। माइंड योर ओन बिजनेस लेस्ट यू शुड बी इंसल्टेड। सो नाउ इज द टर्न ऑफ एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सो फ्रेंड्स, क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड? आग बुझा दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आग जंगल में चारों ओर फैल जाए। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन होगी, चलिए देख लेते हैं। पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, पर यहाँ हम आग के लिए उसे यूज करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड कंप्लीट। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। सो फ्रेंड्स, यह है एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन होगी, आप लोगों को यह बात हमेशा याद रखना है कि सेकेंड क्लास में हम मोडाल व शुड का यूज हमेशा ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर्थ कंप्लीट। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव विथ मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। सो गाइस, यह एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। यात्रा के दौरान चौकन्ना रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई तुम्हारी पॉकेट मार ले जाए। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन होगी, सो फ्रेंड, ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर फिफ्थ कंप्लीट। बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग लेस्ट समवन शुड पिक योर पॉकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस एग्जांपल नंबर सिक्स। सो फ्रेंड्स, यह है एग्जांपल नंबर सिक्स। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर सिक्स कंप्लीट। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस एग्जांपल नंबर सेवन। सो फ्रेंड, यह है एग्जांपल नंबर सेवन। उस लड़की से मत बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। सो फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेस्ट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। यह हुआ गाइस हमारा एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट। डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। फ्रेंड्स, यह है एग्जांपल नंबर 8। ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन होगी,
यह हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट। वर्क प्रॉपर्ली लेस्ट यू शुड फॉलो। गाइस यहाँ पर हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस एग्जांपल नंबर 9। सो फ्रेंड्स यह एग्जांपल नंबर 9, मेरी तरफ मत देखो कहीं तुमको प्यार न हो जाए। सो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, यह हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट। डोंट लुक एट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस एग्जांपल नंबर 10। सो फ्रेंड्स यह है एग्जांपल नंबर 10। सही पता लिखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुरियर कहीं और चला जाए। सो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, यह हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। सही पता लिखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुरियर कहीं और चला जाए। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ट्रांसलेशन करना भी आसानी से आ गया होगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।